नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आप देख रहे हैं खबर फास्ट। रुक करते हैं देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने दाखिल किया अपना नामांकन दाखिल करने से पहले मुर्मू ने राष्ट्रपति पर अर्पित किए फूल। द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में दाखिल किया नामांकन। इस दौरान ओडिशा की सत्ताधारी बीजू जनता दल के प्रतिनिधि के रूप में राज्य सरकार के 2 वरिष्ठ मंत्री भी रहे मौजूद। मुर्मू के नामांकन पत्र में पहले प्रस्तावक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा समेत पार्टी के अन्य शीर्ष नेता भी प्रस्तावकों में शामिल। आज से मुर्मू शुरू करेंगी अपना चुनावी अभियान। देश भर का दौरा कर राजनीतिक दलों के नेताओं से करेंगी मुलाकात, मांगेंगी समर्थन। राष्ट्रपति पद के लिए 18 जुलाई को होगा मतदान। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 24 जुलाई को समाप्त होगा कार्यकाल। महाराष्ट्र में पल पल बदल रहा राजनीतिक घटनाक्रम। एकनाथ शिंदे चुने गए शिवसेना बागी गुट के नेता। गुवाहाटी में विधायकों की बैठक में फैसला। एकनाथ शिंदे ने डिप्टी स्पीकर, राज्यपाल और विधानसभा मंडल को लिखा पत्र। इसमें उन्होंने खुद को बताया विधायक दल का नेता। साथ ही भरत गोगावले को चीफ व्हिप नियुक्त किए जाने की दी जानकारी। गुरुवार देर रात 2 और विधायकों के गुवाहाटी पहुंचने से बड़ी एकनाथ शिंदे की ताकत। बागी गुटों की संख्या 40 के पार। अभी शिंदे को 40 से ज्यादा विधायकों का समर्थन हासिल। वहीं शिवसेना ने डिप्टी स्पीकर को लिखी चिट्ठी। बागी गुट के 16 विधायकों पर कार्रवाई की कही बात। विधायकों की सदस्यता रद्द करने की उठी मांग। दरअसल पार्टी द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं हुए थे 16 विधायक, जिसके बाद शिवसेना ने की कार्रवाई की मांग। शिवसेना की तरफ से लिखी चिट्ठी पर एकनाथ शिंदे ने किया ट्वीट। लिखा, उद्धव ठाकरे किसी डराने की कर रहे हैं कोशिश, हमें भी कानून की जानकारी। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पर लगाया आरोप। कहा, शिवसेना के बागी विधायकों को डराने की हो रही कोशिश। एकनाथ शिंदे ने बागी गुटों के विधायकों का बढ़ाया हौसला। कहा, हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमारे पीछे बहुत बड़ी ताकत है। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच बढ़ाई गई मातोश्री की सुरक्षा। पुलिस कमिश्नर ने सीएम ठाकरे से की मुलाकात। यूपी में चल रही बुलडोजर की कार्रवाई पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर होगी सुनवाई। जमीयत उलेमा ए हिंद ने दायर की थी याचिका। जमीयत का आरोप। कहा, राज्य में हुई हिंसा के बाद एक समुदाय को बनाया जा रहा निशाना। – 2002 गुजरात दंगे में पीएम नरेंद्र मोदी को मिली क्लीन चिट बरकरार। चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। जाकिया जाफरी ने एसआईटी जांच के खिलाफ दाखिल की थी याचिका। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की जांच को माना सही। साल 2002 में एसआईटी को सौंपी गई थी गुजरात दंगों की जांच। अग्निपथ योजना के लिए आज से एयरफोर्स में भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। 5 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन। 6 पदों के लिए होगी भर्ती। वहीं नई स्कीम अग्निपथ को लेकर युवाओं में खासा नाराजगी। 4 साल की नौकरी होने के कारण योजना का जमकर हो रहा विरोध। रजिस्ट्रेशन के बाद आयोजित होगी ऑनलाइन परीक्षा। चयनित उम्मीदवारों को वायुसेना में काम करने का मिलेगा मौका। असम में बारिश के चलते बाढ़ का बरपा कहर। जान माल का हुआ भारी नुकसान। अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत। असम में थमने का नाम नहीं ले रही बारिश। राज्य का लगभग 90% इलाका तबाह। ज्यादातर नदियों का बड़ा जलस्तर।
असम में इस मुश्किल घड़ी के समय मदद के लिए आगे आए परिवहन मंत्री परिमल शुक्ल वैद। बाढ़ के बीच मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए मंत्री ने चलाई नाव। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के फिर बढ़ रहे केस। 1900 से ज्यादा नए केस आए सामने। पॉजिटिविटी रेट बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग की बड़ी चिंता। रेलवे ने आज कुल 175 ट्रेनों को किया रद्द। कुल 15 ट्रेनों को डाइवर्ट करने का लिया फैसला। वहीं कुल 11 ट्रेनों को रीशेड्यूल किया गया। ट्रेनों को रेलवे ने अलग अलग कारणों से किया रद्द। कोविड महामारी के समय से मिल रहे फ्री राशन की योजना जल्द हो सकती है बंद। वित्त मंत्रालय ने जताई आपत्ति। कहा, फ्री राशन योजना को आगे बढ़ाने या टैक्स में कोई राहत देने से सरकार की वित्तीय सेहत पर पड़ सकता है बुरा असर। आज से शुरू हुआ पंजाब विधानसभा का सत्र। सदन में सबसे पहले सिद्धू मूसेवाला समेत 11 दिवंगत आत्माओं को दी गई श्रद्धांजलि। सभी की याद में 2 मिनट का मौन धारण। सदन में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विपक्ष खेमे के विधायकों से भी की मुलाकात। मान ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह रंधावा के पांव छूकर लिया आशीर्वाद। सत्ताईस जून को पेश होगा पेपरलेस बजट। बजट पेश करने के दौरान मान सरकार कई नए विधायक भी करेंगी पेश। जानकारी के मुताबिक सरकार द्वारा प्रदेश के 36,000 अस्थायी कर्मचारियों को परमानेंट करने का लाया जाएगा बिल। साथ ही एक विधायक, एक पेंशन और ग्रामीण विकास फंड में संशोधन का बिल भी होगा पेश। धर्मशाला में अग्निपथ योजना को लेकर बोले एआईसीसी सचिव सुधीर शर्मा। कहा, 4 साल के लिए सेना में ठेके पर भर्ती सही नहीं। सुधीर शर्मा ने केंद्र सरकार से की अपील। बोले, केंद्र सरकार को नियमित आधार पर करना चाहिए भर्तियां। सुधीर शर्मा ने आगे कहा कि सरकार को समझनी चाहिए युवाओं की भावनाएं। लंबे समय से भर्ती को लेकर युवा कर रहे हैं मेहनत। कानपुर की फजलगंज थाना पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। वाहन चोरी गैंग का किया खुलासा। मामले में 6 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। आरोपियों के पास से 2 लग्जरी कार भी की बरामद। लंबे समय से पुलिस को मिल रही थी वाहन चोरी की शिकायत। पकड़े गए आरोपियों को पुलिस ने भेजा जेल। वहीं गैंग का खुलासा करने पर टीम को मिला 5,000 रुपए का इनाम। जालंधर के भूमि अभिलेख कार्यालय में लगी भीषण आग। आगजनी से मची अफरा तफरी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियां। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आग लगने की वजह का नहीं हुआ खुलासा। पंजाब के पूर्व डीजीपी दिनकर गुप्ता नियुक्त हुए एनआईए के डायरेक्टर। 31 मार्च 2024 तक इस पद पर रहेंगे दिनकर गुप्ता। नालागढ़ पुलिस ने बैटरी चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। मामले में 4 सदस्यों की हुई गिरफ्तारी। पंजाब बॉर्डर के पास नाकेबंदी के दौरान पकड़े गए आरोपी। मौके पर पुलिस टीम ने आरोपियों से बरामद की 4 बैटरियां। इन आरोपियों में से एक नाबालिग भी शामिल। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कबूला अपना जुर्म। ट्रक और जेसीबी से चोरी की थी बैटरियां। पूछताछ के दौरान हुआ खुलासा। नाहन में बीते दिन कांग्रेस नेताओं ने मनाई प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह की जयंती। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक और कार्यकारी अध्यक्ष रहे मौजूद। संगरूर में लोकसभा उपचुनाव के बाद बढ़ाई गई ईवीएम की सुरक्षा। एडीसी बरनाला की अगुवाई में पुख्ता प्रबंध के साथ स्ट्रांग रूम में रखी गई ईवीएम।
कुशीनगर में पुलिस टीम ने नशा तस्कर के खिलाफ की कार्रवाई। शराब की तस्करी के संबंध में अमरनाथ कुशवाहा की 4 करोड़ 95 लाख रुपए की संपत्ति जब्त। औरैया पुलिस ने चोरी की वारदात का किया खुलासा। जमीन खोदकर पुलिस ने बरामद किया 2 टन सरिया। वहीं मामले में 3 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। बटाला पुलिस ने 24 घंटे के अंदर चोरी की वारदात का किया खुलासा। आरोपी की हुई गिरफ्तारी। अभियुक्त से चोरी की नकदी और जेवरात बरामद। फगवाड़ा में एक आरोपी और पुलिस के बीच हुई गोलीबारी। पुलिस की नाकेबंदी तोड़कर भाग रहा था आरोपी। फिलहाल पुलिस के हाथ नहीं आया आरोपी, तलाश जारी। संभल में जीआरबी पुलिस की मुस्तैदी के बीच एक युवक की जान। सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था युवक। चंदौसी रेलवे स्टेशन का मामला। सिरोही के ब्रह्म कुमारी शांति वन पहुंची वसुंधरा राजे सिंधिया। संस्थान के पूर्व मुख्य प्रशासक जगदम्बा सरस्वती के 57 पुण्यतिथि कार्यक्रम में की शिरकत। मौके पर मौजूद रहे कई बड़े अधिकारी। अंबाला में फिर पैर पसार रहा कोरोना। बीते 24 घंटे में सामने आए 26 नए मामले। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी चिंता। अंबाला में एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 60 के पास। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से की अपील, कहा कोरोना नियमों में ना बरते ढिलाई। कोटा में पुलिस ने सब्जी मंडी में हुई लूट का किया खुलासा। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मंडी में कार्य करने वाले एक मुनीम से 50,000 रुपए की हुई थी लूट। दोनों आरोपियों से पुलिस की पूछताछ लगातार जारी। 23 जून को आरोपियों ने लूट की वारदात को दिया था अंजाम। पाली जोधपुर रोड पर हुआ हादसा। सिटी होटल के पास खड़े एक टैंकर में लगी भीषण आग। आसपास के लोगों ने धमाका सुन पुलिस को किया सूचित। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। जानकारी के मुताबिक होटल को भी कराया गया खाली। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। जांच के दौरान टैंकर में मीथेन गैस होने की बात आई सामने। फिलहाल टीम कर रही मामले की जांच। लखनऊ के डीएम सूर्यपाल गंगवार की तरफ से निकाला गया रूट मार्च। कानून व्यवस्था बनाए रखना मार्च का उद्देश्य। मोहाना क्षेत्र में निकाला मार्च। रूट मार्च में एसपी, उप जिलाधिकारी समेत मौजूद रहे कई बड़े अधिकारी। सभी ने जनता से शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर की अपील। बाराबंकी में मौसम ने ली करवट। झमाझम बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत, तो वहीं किसानों के चेहरे पर भी नजर आई मुस्कान। कानपुर के महाराजपुर में मैक्रोनी खाने से 2 भाइयों की हालत बिगड़ी। अस्पताल ले जाते समय एक की हुई मौत, वहीं दूसरे की हालत गंभीर। प्रदेश स्तरीय जनसंपर्क अभियान के तहत चित्तौड़गढ़ प्रवास पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। तरनतारन में थानेदार की सर्विस राइफल साफ करते समय गोली चलने से हुई मौत। कपूरथला चौक पर तैनात था एएसआई। पुलिस ने मृतक के परिजनों को दी मामले की जानकारी। कानपुर में जलकल विभाग कर्मचारियों ने किया बैठक का आयोजन। महाप्रबंधक नीरज गौड़ की अध्यक्षता में हुई बैठक आयोजित। कर्मचारियों से संबंधित समस्याओं पर हुई चर्चा। नारकोटिक्स ब्यूरो के उप निरीक्षक मलकीत सिंह को अज्ञात कार ने मारी टक्कर। हादसे में मलकीत सिंह हुए घायल। अंबाला कैंट में हो रहा उप निरीक्षक का इलाज। शिमला में 25 जून से शुरू होगा पुस्तक मेले का आयोजन। लगाए जाएंगे 63 से ज्यादा स्टॉल्स। 25 जून से 3 जुलाई तक होगा मेले का आयोजन। झज्जर नेशनल हाईवे पर हुआ दर्दनाक हादसा। बैरिकेड से टकराया छात्रों का वाहन। हादसे में 3 एमबीबीएस छात्रों की मौत, वहीं 3 का इलाज जारी।
मृतक के परिजनों ने NHAI के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। लापरवाही का लगाया आरोप। सुरक्षा नियमों की अवहेलना के चलते लगातार सड़क हादसे का शिकार होते लोग। झांसी में हुआ सड़क हादसा। अज्ञात वाहन ने पैदल चल रहे शख्स को मारी जोरदार टक्कर। मौके पर शख्स की हुई मौत। PNB और पेटीएम ने निकाला शानदार ऑफर। PNB क्रेडिट कार्ड के जरिए कस्टमर्स 2% तक कैशबैक का लाभ उठा सकेंगे। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। मारा गांव खुशियों का धाम, भाई मारा गांव मिलकर बनाया हमने भाई महाग्राम। भारत गांवों में बसता है। गांव को सशक्त किए बिना गांधी के सपनों के भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। एक ऐसा भारत जहां समाज के कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचे। हरियाणा सरकार भी गांवों को सशक्त और समृद्ध बनाने की दिशा में युद्ध स्तर पर प्रयासरत है। इसी कड़ी में राज्य सरकार द्वारा पंचायत स्तर पर एक ऐतिहासिक पहल का शुभारंभ है। महाग्राम योजना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी स्वच्छ भारत मिशन के तहत जहां हरियाणा सरकार ने राज्य के ग्रामीण इलाकों को खुले में शौच मुक्त किया, वहीं अब महाग्राम योजना के तहत बड़े गांवों की गलियों और नालियों को कूड़ा करकट और गंदगी से मुक्त करने की तैयारी में है। इस योजना के तहत इन गांवों में शहरों की तर्ज पर सीवरेज सुविधा प्रदान करने की मनोहर सौगात दी जा रही है। किसी का छोटा मकान हो करता उसमें और लैट्रिन बाथरूम बना नहीं सकते। ये सीवर की लाइन रे गली में बिछ रही है। बहुत सहूलियत हो रही है, पहले से बहुत ज़्यादा सहूलियत है। हरियाणा सरकार की महाग्राम योजना से बहुत फायदा मिला है हमें। घर घर लाइन आ गई पानी की, वाटर सप्लाई की, वाहन बेटे बहुत फायदा हो गया। 2011 की जनगणना के अनुसार जिन गांवों की आबादी 10,000 से अधिक है, वहां सीवरेज सिस्टम तो मिलेगा ही, साथ ही साथ 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से जल आपूर्ति भी की जाएगी। इस दिशा में ग्रामीण इलाकों में पीने योग्य शुद्ध पानी देने के उद्देश्य से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हरियाणा पहले से ही अभिनव कार्य करती रही है और अब महाग्राम योजना को एक नई ऊंचाई देने और आम गांव वालों की जिंदगी को आसान और बेहतर करने में जुटी है। हरियाणा राज्य में 10,000 से अधिक आबादी वाले लगभग 200 गांव हैं, जिनमें से 132 गांवों को इस महाग्राम योजना के तहत सीवरेज सुविधा प्रदान करने के लिए चुना गया है। योजना को लागू करने में आसानी हो, इसके लिए इसे 3 चरणों में विभाजित किया गया है, जहां पहले चरण में 20, दूसरे में 38, तो वहीं तीसरे चरण में 74 गांवों को चुना गया है। हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अगुवाई में इन 132 गांवों में से 30 गांवों में सीवरेज सुविधा प्रदान कार्य तेजी से चल रहा है, जबकि फरीदाबाद जिले के एक गांव सोतई में तो ये काम सफलतापूर्वक पूरा भी कर लिया गया है। स्वच्छता को बनाया जीवन आधार, सीवर पानी पहुंचाया हमने हर एक द्वार। सोतई गांव में महाग्राम योजना की सफलता के साथ एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है, जिसका उद्देश्य है पंचायत स्तर पर सभी को सुरक्षित, स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना, एक उन्नत और स्वच्छ वातावरण, पक्की सड़क और गलियों का निर्माण, समुचित बिजली व्यवस्था, जल स्तर और पानी की गुणवत्ता को बेहतर करना, जीवन की गुणवत्ता में सुधार, बेहतर स्वास्थ्य और उत्पादकता में वृद्धि, गांव में शहरों की तरह सुख सुविधाएं देकर पलायन को रोकना। सोतई को मिली नई पहचान, महाग्राम मारा गांव भाई महाग्राम, मिलकर बनाया हमने भाई महाग्राम। उपयुक्त
पर्याप्त सीवरेज और सैनिटेशन के अभाव में सबसे ज्यादा परेशानी लड़कियों और महिलाओं को उठानी पड़ती है। ऐसे में सुतई गांव में महाग्राम योजना उनकी जिंदगी में भी काफी राहत लेकर आई है, जिससे कि उन्हें एक स्वच्छ और साफ सुथरा परिवेश मिला। पहले नालियाँ होती थी जिससे गली भी गंदी रहती थी। अब सीवर दब गए जिससे सारा जो गंदगी है वो सारी सीवर में चली जाती है। इससे जो गलियाँ वो साफ सुथरी रहती है। पहले शौचालय भी नहीं थे तो दूर दूर जाना पड़ता था। अभी सीवर लाइन की वजह से हमें घर पे ही शौचालय मिल जाता है। पानी आ गया, सारी चीज़ों की सुविधा, कपड़े धोने की भी सुविधा है, पीने का भी स्वाद है, पानी का भी सुख है, नहाने धोने का भी, डांगरा का भी सारा सुख है। सेवा का संकल्प लिए हमने कई इतिहास रचे। गांव में बसता है भारत, भारत के सिर पे ताज सजे। बदल रहा है हरियाणा और बदल रहे हैं हरियाणा के गांव। ये 21वीं सदी का हरियाणा है। गांव और शहरों के अंतर को मिटा विकास कोने कोने तक पहुंचाना है। महाग्राम, महाग्राम खुशियों का धाम, भाई मारा गांव मिलकर बनाया हमने, भाई महाग्राम। हरियाणा सरकार, इरादे नेक, काम अनेक। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। ग्लोबल मार्केट में आज सोना और चांदी हुआ सस्ता। सोने का भाव गिरकर 50,500 रुपए से नीचे आया, वहीं 60,000 से नीचे बिक रहा चांदी। भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात 50 गुना बढ़ा। कुल आयात में रूस की 10% हुई हिस्सेदारी। रूस और यूक्रेन में जंग लगातार जारी। रूस ने यूनाकिवका शहर पर दागे 30 फॉर फोर्सेस बम। मिलिट्री प्रमुख दिमित्रो ने दी इसकी जानकारी। नेपाल की जमीन पर अवैध कब्जा कर रहा चीन। गोरखा जिले के रुइला में बनाया गया था सैन्य ठिकाना, अब कटीले तारों से उस इलाके की कर रहा घेराबंदी। अफगानिस्तान में भूकंप के बाद अकेली बच्ची की तस्वीर सोशल मीडिया पर हो रही वायरल। मासूम बच्ची की फोटो देख भावुक हुए यूजर्स। अफगानिस्तान में आए भूकंप में 1000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। ब्रिटेन में चमके भारतीय वैज्ञानिक। मशहूर वैज्ञानिक देव अश्व पंचारिया बने ब्रिटेन की मुख्य राजसी परिषद के सदस्य। भारतीय टीम के लिए अच्छी खबर। रवि अश्विनी कोरोना संक्रमण से उबरने के बाद टीम से जुड़े। वहीं इंग्लैंड के खिलाफ 1 जुलाई से शुरू होने वाले 5वें टेस्ट में होंगे शामिल। मुंबई क्रिकेट टीम के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज सरफराज खान ने मध्य प्रदेश के खिलाफ रणजी ट्रॉफी फाइनल में बनाया शतक। सरफराज खान ने ये शतक अपने पिता और कोच नौशाद खान को किया समर्पित। भारत और लेस्टरशायर के बीच रहा रोमांचक मुकाबला। विराट कोहली 69 गेंदों में 33 रन बनाकर हुए आउट। कोहली की पारी से निराश हुए फैंस। एशिया की सबसे अमीर व्यक्ति और अडानी ग्रुप के प्रमुख गौतम अडानी का आज 60वां जन्मदिन। अडानी ने जन्मदिन पर किया बड़ा ऐलान। गौतम अडानी ने सामाजिक कार्यों के लिए 60,000 करोड़ रुपए दान करने की घोषणा की। सीमा पार से भारत को ऑफर। रशिया के खेल मंत्री ने रखा प्रस्ताव। कहा ओलंपिक्स 2036 की भारत को मेजबानी मिली तो रूसी स्पेशलिस्ट करेंगे मदद। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर डेरिल मिशेल ने एक बार फिर अपनी टीम के लिए खेली बेहतरीन पारी। डेरिल मिशेल 3 मैचों की इस टेस्ट सीरीज में फिलहाल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बने खिलाड़ी। हज के लिए जाएंगे इंग्लैंड टीम के स्टार स्पिनर राशिद खान। इंग्लैंड एंड वेल क्रिकेट बोर्ड ने राशिद को दी इजाजत। टीम इंडिया के खिलाफ नहीं खेल पाएंगे सीरीज।
बॉलीवुड की बिग बजट मूवी सम्राट पृथ्वीराज बॉक्स ऑफिस पर औंधी मुंह गिरी, जिसे लेकर फिल्म के डायरेक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी का बयान आया सामने। कहा अक्षय कुमार है फिल्म फ्लॉप होने का कारण। रैपर अफ्तार जल्द अपनी पत्नी से लेंगे तलाक, 6 साल के बाद टूटेगा रिश्ता, 6 अक्टूबर को साइन करेंगे तलाक के पेपर्स। हॉलीवुड के पॉपुलर अभिनेता ब्रैड पिट जल्द फिल्मों से लेंगे रिटायरमेंट, खबर सुन एक्टर के फैंस हुए निराश। सलमान खान ने साउथ एक्टर किच्चा संदीप की फिल्म विक्रांत रौना का लॉन्च किया ट्रेलर। किच्चा के लुक ने मचाया तहलका। विक्रांत रौना 28 जुलाई को दुनिया भर में होगी रिलीज। सिंगर सिद्धू मूसेवाला का एक गाना SYL रिलीज होते ही नंबर 1 पर कर रहा ट्रेंड, मिलियंस में पहुंचे व्यूज। उनकी टीम द्वारा उनकी यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया गाना। वरुण धवन और कियारा आडवाणी की फिल्म जुग जुग जियो रिलीज। फिल्म में दोनों के अलावा अनिल कपूर और नीतू कपूर भी अहम रोल में आएंगे नजर। फिल्म का निर्देशन राज मेहता ने किया। पंकज त्रिपाठी की फिल्म शेरदिल द पीलीभीत सागा भी हुई रिलीज। फिल्म में पंकज के अलावा सयानी गुप्ता और नीरज काबी भी आएंगे नजर। फिल्म जंगल के इलाके के आसपास मौजूद गांव की समस्याओं पर बनी हुई है। अजय देवगन अमिताभ बच्चन स्टार रनवे, चौथे सिनेमा घरों के बाद अब OTT पर रिलीज। फिल्म सच्ची घटना पर आधारित, जिसका निर्देशन अजय देवगन ने किया। बॉलीवुड अभिनेत्री मंदाकिनी ने एक बार फिर फिल्मी दुनिया में रखा कदम। मंदाकिनी अपने म्यूजिक वीडियो माँ ओ माँ से कर रही है कमबैक। गाने का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज। आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा 11 अगस्त को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म टॉम हैंक्स की फॉरेस्ट गंप का है हिंदी रीमेक। आप देख रहे हैं खबर फास्ट।